हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पॉलिटी से पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ये तीसरा क्लास है और जितने भी प्रश्न इसमें करा रहे हैं, ये जो जो पहले क्लास हुआ है उसमें भी सारे प्रश्न पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्न थे और जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्य सेना के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। ये गलत ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। तो संसदों के 2 सत्रों के बीच 6 माह का समय अंतराल दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कौन सी धारा समलैंगिक, लंप्ड, उभयलैंगी और पारालैंगिक समुदाय से संबंधित है। तो धारा है 377। इसका राइट आंसर हो जाएगा 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सही है। ऑप्शन बी है, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, यह 2005 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, महिलाओं पर क्रूरता 1995, यह भी सही है। और जो ऑप्शन डी है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, यह 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। तो जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है यह नागरिक को प्रमुखता देने की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के 2013 में पारित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीट है। तो महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह 2005 में पारित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005।
क्वेश्चन नंबर 51 है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। तो जो संसद के सदनों में कुल सदस्य का 10वां भाग, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी। तो जो छाया मंत्रिमंडल की रीति है यह ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 53 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। तो जो लोकसभा आयोजित करने के लिए 1/10 भाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो जो छाया मंत्रिमंडल है यह ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चरण सिंह, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, संसद और संविधान साधन नहीं है। तो जो संसद और संविधान साधन नहीं है वह है विधि न्याय के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, जो राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यह संसद और संविधान के साधन है। लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं। तो लोकतंत्र के दो रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया। तो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है। 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता IPC कौन सी धारा समलैंगिक, उभयलैंगिक और पारालैंगिक समुदाय से संबंधित है। तो धारा 377। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में आया, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 में, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम
2005 महिलाओं पर क्रूरता 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? 2013 ईस्वी में। महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 ईस्वी। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदस्य की कार्यवाही चलते रहे? कुल सदस्य का 10वां भाग। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य का 1/10 भाग। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ब्रिटेन। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद मोरारजी देसाई, उनके बाद है चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद और संविधान साधन नहीं है विधि न्याय के। लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।